Hi friends, welcome back to my YouTube channel Digital Gyan. So in this video, we are basically going to do two very important topics of Python, that is input and output plus operators in Python. So ये दोनों concept almost हर Python प्रोग्राम में यूज़ होते हैं, चाहे आप कैलकुलेटर बना रहे हो, आप वेबसाइट बना रहे हो या फ्यूचर में मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो. सो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इससे पहले वीडियो नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पे. वीडियो नंबर 1 में हमने देखा कि पाइथन क्या होता है, पाइथन क्यों इम्पॉर्टेंट है, पाइथन के फंक्शंस क्या हैं. हमने अपना पहला प्रोग्राम दैट इज़ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके लिखा. हमने ये देखा कि अगर हमने पाइथन को अच्छे से सीख लिया तो इंडस्ट्री में जाके हम कौन कौन से रोल्स को टारगेट कर सकते हैं. एंड इन वीडियो 2 हमने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करवाते हैं. एंड सेकेंड थिंग हमने जो देखी वो हमने ये देखा कि बेसिकली हम जो है कैसे डेटा टाइप्स को टाइप कास्टिंग करते हैं, डेटा टाइप्स होते क्या है एंड सो मैनी थिंग. तो आई रिकमेंड कि आप पहले वीडियो नंबर 1 देखिए, 2 देखिए, फिर ऐसे आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए. बट अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी, आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो भी इट्स ओके, क्योंकि आपको मैं सारी चीज़ें एकदम स्क्रैच से ही समझाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली ये सारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैंने VS कोड या किसी IDE पर लाइव कोडिंग करके नहीं दिखाया है, ना ही मैं दिखाने वाली हूँ. बिकॉज रीज़न बहुत सिंपल है, मैं नहीं चाहती कि आपका अननेसेसरी टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोड टाइप होते हुए देखने में निकल जाए. राइट. तो जो भी कोड एग्जाम्पल्स हैं या फिर जो भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो सब आपको डिटेल में इस PDF में मैं ऑलरेडी मैंशन कर चुकी हूँ. और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो एकदम एक्चुअल लॉजिक जो है आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो. क्योंकि वीडियो को ख़त्म होने के बाद आपको PDF तो मिल ही जाएगी, तो वहाँ से फिर आप कोड को वैसे भी अपने VS कोड या किसी पाइथन के IDE पर आप इसको बेसिकली इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं. तो इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव क्या है कि कम से कम टाइम में हम कंसेप्ट को समझें. ठीक है. तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको गिटहब रेपोजिटरी का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जहां से आप ये PDF और कंप्लीट कोड जो है उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं. और अगर आप फ्यूचर में किसी भी PDF नोट्स या लर्निंग रिसोर्स को डायरेक्टली रिसीव करना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं. वहाँ DM करके आप रिसोर्सेज के लिए रीच आउट कर सकते हैं. तो नाउ बिना किसी डीले के चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू two things. First is in part 1 we basically look print statement क्या होता है, input function क्या होता है, हम multiple variables को कैसे print कर सकते हैं and many more things. And in part 2 we basically see arithmetic operators क्या होते हैं, right, comparison and logical क्या होते हैं, bitwise क्या होते हैं, assignment, identity, membership, ternary and many more. So start करते हैं. तो सबसे पहला है हमारा part 1 that is input and output in Python. सो बेसिकली मान लीजिए आप अपने यूज़र को कोई मैसेज दिखाना चाहते हो, जैसे वेलकम मैसेज हो गया या फिर कोई रिज़ल्ट हो गया. उसके लिए पाइथन में हम बेसिकली प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं. ठीक है. इसके लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, बेसिकली प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं. तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो प्रिंट फंक्शन जो है वो पाइथन का एक बोलने का तरीका है. तो जो भी चीज़ हम प्रिंट के अंदर लिखते हैं पाइथन उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है. जैसे कि अब यहाँ देखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये जो बेसिकली चीज़ है ये हम अपने ये बेसिकली हम अपने प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं. हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम था पाइथन का जो हमने अपने वीडियो नंबर 1 में किया था वो हमने इसी के ऊपर किया था. तो प्रिंट फंक्शन के ऊपर पहले से हमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है, क्योंकि पहली वीडियो पूरी की पूरी प्रिंट फंक्शन के ऊपर ही डेडिकेटेड थी. वैसे बेसिकली अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्रिंट फंक्शन इज़ नथिंग, जस्ट पाइथन जो है प्रिंट फंक्शन के अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं पाइथन उसे हमें कंसोल पे जो है प्रिंट करके दिखाता है. नेक्स्ट वी हैव हम इनपुट कैसे ले सकते हैं. ठीक है. तो इसके लिए हम जो है इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं. तो अब मान लीजिए पाइथन को जो है यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे उसे यूज़र का नाम चाहिए, ठीक है, यूज़र की एज चाहिए या कोई नंबर चाहिए. तो इस सिचुएशन में हम किसका यूज़ करते हैं, बेसिकली हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं इसके लिए. तो जब इनपुट जैसे ही हमारा जो इनपुट फंक्शन वो रन होता है तो प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए तो रुक जाता है. उसके बाद क्या करता है, यूज़र वैल्यू एंटर करने का वेट करता है. फिर जैसे ही यूज़र वैल्यू एंटर करता है तो फिर पाइथन जो है बेस्ड ऑन द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूज़र वो जो है हमें हमारा रिस्पॉन्स जो है वो हमें कंसोल पे दिखा देता है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा जो यूज़र है यहाँ पे हमने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने इनपुट करके लिखा एंटर योर नेम. ठीक है. अब क्या है,
हमारे प्रोग्राम में हमें प्रिंट होकर दिखाया जाएगा एंटर योर नेम, ऐसे आपके सामने एक ऐसा जो है डायलॉग सा ओपन होगा जहाँ पे आएगा एंटर योर नेम। उसके बाद आपने ये जो डिजिटल ज्ञान है आप उसको मैनुअली टाइप करेंगे, आप अपना नेम मैनुअली टाइप कर सकते हैं, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फिर आपके पास जो है वैल्यू क्या प्रिंट होकर आएगी, जैसा आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है तो वो वैल्यू जो है आपको प्रिंट स्टेटमेंट में लिख कर आ जाएगी। सो नेक्स्ट वी हैव प्रिंटिंग वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वीडियो नंबर 2 में बहुत अच्छी तरीके से वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे वैल्यू लेते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से जो है डिस्कस करी है। बट बेसिकली वेरिएबल्स का अगर मैं आपको नॉर्मल जिस्ट बताऊं तो एक्चुअली वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उसे हम वेरिएबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसे हम बेसिकली वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, उसका जो है नेम हो गया, जैसे बेसिकली ये मेरा कोई स्टूडेंट है तो इसका नेम हो गया, नेम क्या है इसका, अंजलिना हो गया, एज हो गई इसकी 25, सिटी हो गई न्यूयॉर्क। तो बेसिकली वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स। तो इसकी एनालॉजी लेके रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप वहाँ से जाके इसको रेफर कर सकते हैं। बट बेसिकली वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक कंटेनर्स जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब हम वेरिएबल्स का फ़ायदा ये है कि हम जो है सेम वैल्यू बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम उस वेरिएबल को प्रिंट करके उसकी वैल्यू देख सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे एक साथ ना 3 वेरिएबल्स को प्रिंट करने हैं, जैसे इस पर्टिकुलर प्रिंट के अंदर मैंने स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की एज और स्टूडेंट की सिटी, 3 वेरिएबल्स को जो है मैं सेम टाइम पे प्रिंट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल वेरिएबल्स लिख देते हैं। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं तो बेसिकली मेरी जो है सारी जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली वेरिएबल्स जो है वो मेरे मल्टीपल वेरिएबल्स एक साथ यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट वी हैव, अगर मुझे मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं एक ही लाइन में, तो ठीक है, सपोज मुझे जो है सेवरल वैल्यूज़ चाहिए हमारी एक ही लाइन में, मतलब मैं बार बार नहीं चाहती कि एक बार मैं एक्स की वैल्यू एंटर करूँ फिर मैं वाई की वैल्यू एंटर करूँ, मैं चाहती हूँ मैं सिंगल लाइन में मल्टीपल वैल्यूज़ एंटर कर लूँ और एक बार जब मैं एंटर प्रेस करूँ तो मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाएँ। तो बेसिकली हम इसके लिए स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। सब मैंने क्या किया, एक्स और वाई, एक्स मेरा एक वेरिएबल है, वाई मेरा एक वेरिएबल है, उसको मैंने क्या किया, इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर एंटर करो, ठीक है। 2 नंबर एंटर करने के बाद हमने यहाँ पे डॉट स्प्लिट लगा दिया। इट मीन्स कि पहला नंबर जो उसने एंटर किया है अब वो स्प्लिट होकर एक्स में चला जाएगा और दूसरा नंबर जो उसने एंटर किया है वो स्प्लिट होकर हमारे वाई में चला जाएगा। तो एक्स और तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, हमारी सिंगल लाइन में हमें यूज़र से एक साथ 3-4 वैल्यूज़ या मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ लेने के लिए हम जो है स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर आप इस चीज़ को बिना स्प्लिट के परफॉर्म करोगे तो वो आपको जो है वैल्यू एरर दे देगा कि हम इस लाइन में एक ही वैल्यू को एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि इनपुट तो एक ही वैल्यू लेता है ना, बट अगर आपने स्प्लिट वैल्यू लिखी है सो दैट फिर आपको जो है एरर नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट। अब पाइथन में हम जब भी यूज़र से इनपुट लेते हैं ना तो पाइथन जो है उसे टेक्स्ट या स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है। अब पाइथन में अगर हम चाहें तो ये जो हमारी स्ट्रिंग के फॉर्म में जो स्टोर होती है उसको हम किसी और टाइप में भी कास्ट कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड टाइप कास्टिंग, राइट। सो बेसिकली उसने जो है हमें, अगर हमें कोई नंबर चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो हम नंबर्स के ऊपर लगा पाएंगे ना, हम बेसिकली स्ट्रिंग के ऊपर या फिर टेक्स्ट के ऊपर तो नहीं लगा पाएंगे अपने जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो उसके लिए अगर मुझे जो है इंटीजर फॉर्म में चाहिए तो हम बेसिकली कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे हम पहले लिख रहे थे इनपुट करके सेम सिंटैक्स है, बस आगे आपको जिस भी टाइप में चाहिए अपना इनपुट वो टाइप लिख दो। आगे इंट में चाहिए तो इंट लिख दो, फ्लोट में चाहिए तो फ्लोट लिख दो, दैट्स इट। नेक्स्ट वी हैव ऑपरेटर्स इन पाइथन, ठीक है। तो अब हम किसकी बात करेंगे, ऑपरेटर्स की बात करेंगे। ऑपरेटर्स जो है वो हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो किसी भी वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मैथ्स में हमारे पास प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, वैसे पाइथन में हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स होते हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्पेशल सिंबल्स, और ऑपरेंड्स होते हैं जिन वैल्यू के ऊपर हम परफॉर्म करवाते हैं इसको। सो बेसिकली सबसे पहला आता है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो हमारे बेसिक कैलकुलेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास एडिशन हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, या फिर सब्सट्रैक्शन हो गया, या फिर फ्लोट हो गया, या फिर वो डबल फ्लोट हो गया, मॉडुलो हो गया, या फिर हमारा वो पावर हो गया। तो बेसिकली मान लीजिए आप जो है शॉपिंग ऐप बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो वहाँ पर जब आप टोटल बिल कैलकुलेट करने के लिए जब कोड लिखेंगे तो उसमें आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है।
राइट तो ये ऑपरेटर्स जो है ये प्रोग्रामिंग के सबसे कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे मेरे पास दो वैल्यू थी, एक था ए जिसकी वैल्यू थी 15, बी की वैल्यू 4 थी। बेसिकली मैंने क्या किया, प्रिंट किया एडिशन कॉमा ए प्लस बी, तो 15 + 4 मेरे पास प्रिंट हो जाएगा 19। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, मतलब 15 - 4 11। फिर हम क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 4 that is 60, right? Then we have division, a divide by b which is 3.75. then we have modulus। बेसिकली अगर मैं आपको डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में फ़र्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। डिवीजन में क्या है, हमारे पास सिंगल स्लैश होता है, और डिवीजन में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आती है ना वो हमेशा फ्लोट में आती है, ठीक है। बट फ्लोर डिवीजन में क्या है, हम जो है डबल स्लैश का यूज़ करते हैं, और हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास इंटीजर में आती है, पूरे कंप्लीट होल नंबर में वैल्यू आती है, फ्लोट में नहीं आती है। तो बेसिकली मेरी वैल्यू क्या थी, 3.75 है ना, मेरी वैल्यू क्या थी 3.75। तो इसकी ये था जब मैंने सिंगल स्लैश यूज़ किया था, और जब मैंने डबल स्लैश यूज़ किया तो मेरी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। इट मीन्स कि इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोर ऑपरेशन बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ फ्लोर डिवीजन ऑपरेशन। तो फ्लोर मतलब एक होता है फ्लोर, एक होता है सीलिंग। जैसे मेरे अगर 3.2 मान लो, अगर मैं 3.2 के ऊपर फ्लोर फंक्शन लगाऊंगी तो 3.2 से छोटा होल नंबर कौन सा है, 3.2 से इमीडिएट छोटा होल नंबर कौन सा है, 3। तो फ्लोर ऑफ 3.2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। बट अगर मैं सीलिंग ऑफ 3.2 लगाऊं, मतलब 3.2 से इमीडिएट बड़ा होल नंबर कौन सा है, 4 है, तो इसकी वैल्यू बेसिकली 4 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आई थी, 3.75 आई थी, राइट। हमारी वैल्यू आई थी 3.75। तो क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन है तो इसलिए 3.75 से इमीडिएट छोटा होल नंबर कौन सा होता है, 3 होता है, इसीलिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 3 आ गई। दिस इज हाउ दिस फ्लोर डिवीजन ऑपरेशन वर्क्स। देन वी हैव मॉडुलस। मॉडुलस बेसिकली हमें क्या रिटर्न करके देता है, ये बेसिकली हमें देता है रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचता है ना वो हमें रिमाइंडर रिटर्न करके देता है। जैसे हमने देखा तो 4 3 जा 15 यार था, 4 3 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बची, 3 बची। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ गया, इसका 3 आंसर आ गया हमारे पास। देन वी हैव एक्सपोनेंशिएशन, मतलब कि a⁴ b, मतलब 15 की पावर 4 इज 50625। देन वी हैव नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में मिलता है हमें। जैसे कि क्या कुछ ऑपरेटर्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 13 है, बी की वैल्यू 33 है। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, क्या ए मेरा ग्रेटर देन बी है, क्या मेरा 13 ग्रेटर देन 33 है, नहीं, तो इसका आंसर फॉल्स हो गया। क्या मेरा ए लेस देन बी है, 13 लेस देन 33 है, हाँ, तो इसका आंसर ट्रू हो गया। क्या ए और बी आपस में इक्वल है, नो, एक 13 है एक 33 है, तो इसका आंसर जो है फॉल्स आ गया। क्या ए नॉट इक्वल्स टू बे, इस मीन्स कि जब हम एक्सप्लेनेशन मार्क और इक्वल्स टू को पेयर अप करके लिखते हैं तो बेसिकली हमारा नॉट ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो क्या ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो हाँ ट्रू, ये आपस में इक्वल नहीं है। क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, नहीं, 13 ग्रेटर देन इक्वल टू बी थोड़ी होगा, मतलब 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 थोड़ी होगा, तो आंसर इसका फॉल्स हो गया। क्या ए लेस देन इक्वल टू बी है, 13 लेस देन इक्वल टू बी है, हाँ, इट इज़ लेस देन इक्वल टू बी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे ट्रू आ गया। तो दिस इज हाउ कंपैरिजन ऑपरेटर्स वर्क। नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो भी हमें जो आंसर है वो ट्रू या फॉल्स में ही देते हैं। तो और हम इसका यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस को हमें जो है कंबाइन करके लिखना होता है। जैसे कि हमारे पास ना 3 बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास नॉट, देन एंड देन और ये मान लीजिए जैसे किसी स्टूडेंट को पास होने के लिए मार्क्स भी चाहिए और अटेंडेंस भी चाहिए, तो उस टाइम पे हम जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके लगते हैं कि एक स्टूडेंट कब पास होगा, जब उसके मार्क्स इतने होंगे एंड उसका जो अटेंडेंस है वो इतनी होगी। तो 2 कंडीशंस को हमने जो है यहाँ पे कंबाइन कर दिया, तो यहाँ पे हम जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो रियल लाइफ एप्लीकेशन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है। अब हमने क्या किया, प्रिंट ए एंड बी। देखो जो हमारा एंड ऑपरेशन है ना वो हमें ट्रू कब रिटर्न करके देता है, एंड ऑपरेशन हमें ट्रू रिटर्न करके देता है जब हमारी दोनों वैल्यूज़ ट्रू होती हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ पे हमें जो है एंड ऑपरेशन में हमें बेसिकली क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। और जो हमारा और ऑपरेशन है ना वो हमें ट्रू कब रिटर्न करता है, जब कोई एक भी वैल्यू ट्रू होती है, दूसरी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट कोई एक भी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। तो उस टाइम पर जो है हमें हमारा और ऑपरेशन जो है वो ट्रू रिटर्न करता है, इसलिए इस केस में हमारे और ऑपरेशन में हमें ट्रू मिला है, ठीक है। देन वी हैव
नॉट है, नॉट ऑपरेशन हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब हम, जैसे मेरे पास ट्रू है, ट्रू का नॉट क्या होगा, फॉल्स, मेरे पास फॉल्स है, फॉल्स का नॉट क्या होगा, ट्रू। तो ये बेसिकली जो है उल्टा होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया नॉट ऑफ ए की वैल्यू मेरी ट्रू थी, तो ट्रू का नॉट क्या होगा, फॉल्स होगा, तो यहाँ पे मेरे आंसर क्या है, फॉल्स आ गया। नेक्स्ट वी हैव बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है ये थोड़े एडवांस ऑपरेटर्स के अंदर आ जाते हैं। ये हमारे बाइनरी नंबर्स के बिट्स पर काम करते हैं। जैसे यहाँ पे मेरी ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 4 है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, पहले 10 को ये बिट्स में कन्वर्ट करेगा, फिर ये 4 को बिट्स में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस लगाएगा। ये इसके अंदर हमारा जो है ए एंड बी, इट मीन्स कि ए को पहले बिट में कन्वर्ट किया गया, बी को फिर बिट में कन्वर्ट किया गया, फिर उनके ऊपर एंड ऑपरेशन लगाया गया, फिर जो वैल्यू आई वो बाइनरी में आई, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया गया। तो दिस इज़ हाउ बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क। नेक्स्ट वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है ना, ये हमारे वेरिएबल्स में वैल्यूज़ स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो सिंपल असाइनमेंट के अलावा पाइथन जो है वो शॉर्टकट ऑपरेटर्स भी प्रोवाइड करता है, और ये कोड को शॉर्ट और क्लीन बनाने में हेल्प करता है। जैसे ए की वैल्यू मेरी 10 थी, बी की वैल्यू मेरी, अब जैसे ए की वैल्यू मेरी 10 थी और फिर मैंने बी में ए की वैल्यू डाल दी, मतलब ए की वैल्यू 10 थी तो बी की वैल्यू भी अब 10 हो गई, तो अब ए और बी दोनों की वैल्यू जो है 10 हो गई। तो जब मैंने ए को प्रिंट करवाया तो जब मैंने बी को प्रिंट करवाया तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, 10 आई। फिर मैंने क्या किया, बी प्लस इक्वल्स टू ए, इट मीन्स बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू ए जो है, इसको ये शॉर्टकट में हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, बी प्लस इक्वल्स टू ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको एडवांस फॉर्म में मतलब एग्जीगरेट करके लिखूँ तो बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, इट्स लाइक दैट। तो बी की वैल्यू क्या थी, 10 थी, ए की वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। फिर बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई थी मेरी, 20 हो गई थी, 20 माइनस ए, 20 माइनस 10, तो वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। देन वी हैव बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो वैल्यू हमारे पे 100 आ गई। सो आर नेक्स्ट ऑपरेटर इज आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो है ना, वो हमारे ये चेक करते हैं कि दो वेरिएबल्स जो हैं वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं। और हमारे जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है इसके अंदर दो ऑपरेशंस आते हैं, इज़ एंड इज़ नॉट। फिर आता है हमारे पास मेंबरशिप। तो पहले आइडेंटिटी का कोड समझ लेते हैं, फिर मेंबरशिप पे जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, और सी में मैंने ए की वैल्यू असाइन कर दी। इट मीन्स कि अब ए 10 को रेफर कर रहा है, बी 20 को रेफर कर रहा है, और सी भी 10 को रेफर कर रहा है, क्योंकि सी बेसिकली जो है ए की वैल्यू को रेफर कर रहा है। अब मुझे क्या प्रिंट करवाना है, ए इज़ नॉट बी, मतलब ए बी नहीं है। इज़ नॉट मतलब तो यही हुआ ना, ए भी नहीं है। पाइथन इज़ लाइक इंग्लिश, आप पाइथन पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप इंग्लिश की नॉर्मल लैंग्वेज रीड कर रहे हैं। तो आप जो है इसको थोड़ा शांति से क्लियरली आप इसको एज ए इंग्लिश लैंग्वेज की तरह समझने की कोशिश करिए, आपको बहुत ईजिली समझ आएगा। तो ए इज़ नॉट बी, मतलब ए जो है वो बी नहीं है। तो अगर हम देखें तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो ये सही तो बोल रहा है, ए बी थोड़ी है, ए 10 है, बी 20 है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर ट्रू आ गया। फिर इसने क्या बोला, ए इज सी, ए सी है, हाँ ए सी है, क्योंकि ए भी 10 को रेफर कर रहा है, सी भी 10 को रेफर कर रहा है, तो बेसिकली ए और सी दोनों 10 है। तो क्या ए सी है, हाँ ए सी है, तो बेसिकली यहाँ पे भी मेरे पास वैल्यू ट्रू आ गई। फिर आता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली ये चेक करता है कि कोई वैल्यू लिस्ट या कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी लिस्ट में स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो हमारे बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर बताता है। तो इसमें हमारे पास दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है पहला इन ऑपरेशन, दूसरा होता है मेरे पास नॉट इन ऑपरेशन। इन मतलब मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में मेरे पास 10, 20, 30, 40, 50 है, ठीक है। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, 24 नॉट इन माई लिस्ट, मतलब 24 जो है वो मेरी लिस्ट में नहीं है। अगर हम देखें तो मेरी लिस्ट में कौन कौन सी वैल्यू है, 10, 20, 30, 40, 50, 24 तो नहीं है, तो बेसिकली ये सही है कि हाँ 24 मेरी लिस्ट में नहीं है। फिर 20 इन माई लिस्ट, 20 क्या मेरी लिस्ट में, माई लिस्ट बेसिकली मेरी लिस्ट का नेम है जो मैंने दिया है, तो 20 इन माई लिस्ट क्या 20 मेरी लिस्ट में है, हाँ 20 मेरी लिस्ट में है, तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास ट्रू आ गई सबकी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जो है वो हमारा एक शॉर्ट फॉर्म में इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है वो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सिंपल कंडीशन चेक करने के लिए हम जो है टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तब हम क्या करते हैं, मल्टीपल लाइन्स लिखने के बजाय हम एक ही लाइन में हम एक ही लाइन में जो अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये कोड को कॉम्पैक्ट और रीडेबल बनाता है बेसिकली। सो अगर जब आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिकली वो कितने लाइन ऑफ कोड हमें लिखने पड़ते हैं, बट टर्नरी ऑपरेटर में हम बेसिकली एक ही लाइन के अंदर इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ए है और एक बी है। ए में मेरे पास वैल्यू है 10, बी में मेरे पास वैल्यू है 20। अब मुझे मिनिमम प्रिंट करना है, तो मैंने क्या लिखा, मिनिमम इज इक्वल्स टू, मिन इज इक्वल्स टू बेसिकली ए, मतलब वैल्यू क्या, अगर मेरी ये वाली पर्टिकुलर कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती है, इट मीन्स कि अगर मेरा इफ़
ए इज़ लेस देन बी, अगर ए जो है वो मेरा लेस देन बी है तो आप ए को प्रिंट करेंगे, एल्स आप बी को प्रिंट करेंगे। इसी चीज़ को अगर हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट में देखें तो ये बेसिकली हम कैसे लिखेंगे कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी प्रिंट ए एल्स प्रिंट बी। बेसिकली अगर हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो हमें ये 4 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या है, हमने एक सिंगल लाइन में अपना डिसीजन ले लिया कि मेरी जो वैल्यू है वो मिनिमम है, अगर ए जो है वो बी से छोटा है तो आप ए प्रिंट करो, नहीं तो आप बी प्रिंट करो, दैट्स इट। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 10 प्रिंट होके आ गया। नेक्स्ट वी हैव प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो बेसिकली आप मान लीजिए एक एक्सप्रेशन में हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, जैसे बचपन में हमने पढ़ा था ना, बोर्ड मास पढ़ा था हमने कि अगर मेरे पास एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स है, जैसे डिवीजन भी है, मैथ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट्स भी लगे हुए हैं, तो पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, हम ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करते थे, उसके बाद हम डिवीजन को प्रेसिडेंस देते थे, फिर हम मल्टीप्लाई को प्रेसिडेंस देते थे, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो पाइथन कैसे डिसाइड, लाइक अगर हमारे पास पाइथन के स्टेटमेंट में मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, मल्टीपल ऑपरेटर्स लगे हुए हैं एक सिंगल स्टेटमेंट में, तो पाइथन कैसे डिसाइड करेगा कि किसको पहले ऑपरेट करना है, किसको बाद में ऑपरेट करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल मैथ्स के बोर्ड मास रूल की तरह है जैसे मैंने आपको बताया, और अगर आप प्रेसिडेंस को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आप जो है गलत रिजल्ट ना, लाइक अगर इंटरव्यू ने आपको एक स्टेटमेंट दिया और बोला इसका आउटपुट बताओ, अब अगर आपको प्रेसिडेंस के बारे में नहीं पता है तो आप कुछ भी उसका आउटपुट निकाल के दे दोगे, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। इसीलिए प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज मेरे पास एक प्रोग्राम है दैट इज एक्सपेरिमेंट इज इक्वल्स टू 10 + 20 मल्टीप्लाई बाई 30, तो इसकी वैल्यू क्या है, मेरे पास 60 आई। इट मीन्स कि सबसे पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई को प्रेसिडेंस दी। जैसे हम बोर्ड मतलब अगर मैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करूं तो जैसे BOD MAS हम बोर्ड मास को प्रेसिडेंस देते हैं, वैसे यहाँ पे भी जो है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में बोर्ड मास ही लगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट इक्वल्स टू 10 + 20 + 30, तो पहले क्या है, मल्टीप्लाई परफॉर्म होगा, फिर 10 परफॉर्म होगा, तो 3 × 6 तो यहाँ पे 600 आ गया, प्लस 10 610 हमारा आंसर आ गया। और अगर हमारे पास ये डबल स्टार के ग्रुप्स है, डबल स्टार मतलब पावर के ग्रुप्स है, तो बेसिकली हम कैसे परफॉर्म करते हैं, इसको राइट टू लेफ्ट लेके जाते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास डबल स्टार है तो डबल स्टार को हम लोग राइट टू लेफ्ट लेके जाते हैं, राइट टू लेफ्ट इसका प्रेसिडेंस है। सेम प्रेसिडेंस अगर हमारे पास जो है मल्टीप्लाई डिवीजन इस तरीके के, मतलब अगर मेरे पास जो है सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स है, जैसे हमें पता है मल्टीप्लाई और डिवाइड बेसिकली दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और ग्रुप्स में हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, अगर मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल वाला ग्रुप है तो, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली मेरी वैल्यूज़ इस हिसाब से आ गई हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो आज हमने सीखा कि पाइथन में यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स का यूज़ किस पर्पज़ के लिए होता है। और याद रखें, कोडिंग सिर्फ सिंटेक्स याद करने का नाम नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझना। कोडिंग में सिंटेक्स, अब वी ऑल नो कि AI आ गया है, ChatGPT है, क्लॉड है, ग्रॉक, मतलब वी हैव मल्टीपल थिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप थोड़ा बहुत सिंटेक्स में आपसे गलती हो गई, आपने कहीं पे कोई कॉमा छोड़ दिया या फिर कुछ भी, आपने कोई ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, तो सिंटेक्स इज़ नॉट अबाउट कोडिंग। कोडिंग में होता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना, लॉजिक समझना। तो कोड एग्जांपल हो गए, PDF हो गए या कंप्लीट रिसोर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ों की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो है आपको गिटहब लिंक के थ्रू सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगी। और अगर आप जो है फ्यूचर में मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं या फिर आपको PDF चाहिए, तो आप 2 तरीके से मुझे जो है एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली जो है मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला तो है आपको कांटेक्ट कर सकते हैं आप लिंक्डइन का यूज़ करके, जिसका मैं आपको अपनी बायो का लिंक वहाँ पे दे दूँगी। दूसरा आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी चैनल को ज्वाइन करके। तो ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, और आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको 1 to 1 आपके सारे डाउट जो है वो सॉल्व कर दूँगी। वैसे कॉमेंट सेक्शन तो है ही, कॉमेंट सेक्शन में आप लिखिए, कॉमेंट सेक्शन में मैं आप सबको सारे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबका आंसर प्रोवाइड करूँगी। और वन मोर थिंग, इस
प्लेलिस्ट को आप स्टार्टिंग से देखिए। आपने अगर वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, और जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं उन सबका आप अपना नोट्स रेडी कर सकते हैं। वरना ये PDF तो है ही, आप इन्हें कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, आपके पास जो है ये डाउनलोडेड फॉर्म में हो जाएंगी। और PDF को बेसिकली गिटहब से कैसे डाउनलोड करना है, इसका पूरा जो प्रोसेस है मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बता रखा है, तो आप जाके वहाँ से इसको देख सकते हैं कि आपको कैसे एक्सेस करना है। और इसी सेम वीडियो पे मैं जो है आपके लिए मशीन लर्निंग के भी वीडियोस डाल रही हूँ, जिसमें लीनियर रिग्रेशन हो गया, रिज रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन, KNN एंड मल्टीपल एल्गोरिथम्स रिलेटेड टू मशीन लर्निंग। सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको एकदम पूरा थ्योरी प्लस कोड के साथ, वो मशीन लर्निंग की भी एक प्लेलिस्ट चल रही है। तो आप मशीन लर्निंग में अगर बहुत अच्छा जो है ग्रिप बनाना चाहते हैं तो उसी भी देख सकते हैं, बिकॉज आज के टाइम में AI, मशीन लर्निंग आर जस्ट लाइक दे आर फ्लॉलेस। अगर किसी इंसान को ये चीज़ें आ जाएँ तो उसको सब कुछ आ सकता है। और मशीन लर्निंग सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पाइथन आनी चाहिए। सो बेसिकली इस चैनल पे मैं आपको जो भी चीज़ें बता रही हूँ वो सब आपके कैरियर ओरिएंटेड ही हैं। और अगर आपने सारी प्लेलिस्ट, सारे वीडियोस को अच्छे से कवर किया तो आई प्रॉमिस कि आपको आगे आपका इंटरव्यू हो या फिर आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे, कोई आपसे पूछेगा कि कितने एल्गोरिदम्स आपको आते हैं, कितने आपने जो है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर रखे हैं, तो आप जो है उस टाइम पे नम होने की जगह आप बोल सकते हैं कि सर मैंने तो लीनियर रिग्रेशन को इंप्लीमेंट किया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंप्लीमेंट किया है, मैंने बेसिकली KNN इंप्लीमेंटेशन किया है, क्लस्टरिंग इंप्लीमेंटेशन किया है, DB स्कैन मुझे आता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, हो सकता है अभी आपको बहुत बड़ी लग रही हो, आपको समझ ना आ रहा हो, बट अगर आप मेरी मशीन लर्निंग वाली प्लेलिस्ट जाके एक्सेस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीज़ें। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। अब अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पाइथन ट्यूटोरियल में। टिल देन, हैप्पी कोडिंग एंड कीप लर्निंग।